समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तर होगा। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले विविक्तर को कैसे हल करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को नोट करेंगे। 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इस समीकरण को द्विघात समीकरण को जो है पहले तुलना करते हैं। किससे तुलना होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे ax², तुलना कर लेंगे यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या करेंगे 0 से तुलना करेंगे और तुलना करके इसमें मान को निकालेंगे a और b c का मान। तुलना करने पर अब यहाँ तुलना करने पर a का मान कितना है, b का मान कितना है, तो a बराबर क्या है तो 3 है, a बराबर 3 हो जाएगा। b बराबर क्या है तो b बराबर -2 है और c बराबर क्या है तो c बराबर 1/3 है। यहाँ पर a का मान निकल गया, b का मान निकल गया और c का मान निकल गया। अब यहाँ विविक्तर पूछा जा रहा है, तो विविक्तर का सूत्र होता है d बराबर सूत्र होता है b का स्क्वायर -4ac। यह सूत्र किनका है, विविक्तर का सूत्र होता है। अब इसमें मान को भरेंगे, b का मान कितना है -2 है, -2 का वर्ग होगा, -4 है, a का मान 3 है और c का मान क्या है 1/3 है। अब यहाँ मान को रखा गया क्रम से, ये b का मान हो गया, b का मान -2 था तो -2 का वर्ग हो गया, -4, a का मान 3, c का मान 1/3। अब यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 खत्म। 2 का वर्ग क्या होगा तो 2 का वर्ग 4 होगा, माइनस हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, 4 में से 4 चला गया 0 हो गया, 0 इसका जो है आंसर हो जाएगा। इसमें ए वाला विकल्प जो है क्या है सही है। तो विविक्तर कैसे ज्ञात किया गया है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे इसका तीसरा प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। यहाँ पर दिया गया बहुलक वर्ग बताना है कि इसमें कौन से ऑप्शन जो है सही होगा। तो बहुलक वर्ग का मतलब ये होता है जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही बहुलक वर्ग होता है। तो यहाँ 2, 4, 7, 3 और 4 में देखेंगे सबसे बड़ा क्या है तो 7 है। तो 7 के सामने जो ऊपर जो वर्ग अंतराल दिया है वही बहुलक हो जाएगा। बहुलक वर्ग यहाँ बताना है, तो जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही बहुलक वर्ग होता है। यहाँ पर 7 देखेंगे सबसे अधिक है, तो इसलिए बहुलक वर्ग क्या होगा 6 से 8 हो जाएगा। इसमें 6 से 8 ऑप्शन जो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या है सही है, 6 से 8। तो इसमें जो है समझ में आ गया होगा कि 6 से 8 जो है बहुलक वर्ग क्यों है, जिसकी बारंबारता अधिक है वही बहुलक वर्ग होता है। तो यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे चौथा प्रश्न। अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगा। यहाँ पर दूरी की जो है गणना करना है, तो कैसी गणना करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले बिंदु लिखेंगे 2, 3 और अगला बिंदु दिया गया है 4, 1। अब इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2। अब यहाँ x1, y1, x2, y2 जो नोट करने के बाद से अब यह दूरी का सूत्र लिखेंगे, d बराबर होता है अंडर रूट। अब अंडर रूट में सूत्र क्या है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग होता है। अब इसमें मान को क्या करेंगे रख लेंगे, तो d बराबर क्या बनेगा अंडर रूट x1। अब x1 कितना है तो x1 2 है, 2 माइनस 4। अब यहाँ x1 2 है, x2 4 है, 2 माइनस 4 का वर्ग प्लस y1 क्या है 3 माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा। और d बराबर क्या बनेगा, 2 में से 4 घटा दें तो 2 में से 4 घटेगा तो क्या बनेगा -2 का वर्ग, -2 का वर्ग हो जाएगा प्लस और 3 में से घटाएंगे 2 का वर्ग हो जाएगा। और 2 का वर्ग कितना होता है तो 2 का वर्ग 4 और प्लस 4 और 4 4 मिल करके क्या बनेगा 8। d बराबर क्या बनेगा करनी में 8 और 8 का जब फैक्टर करेंगे तो
तो 8 का फैक्टर का लिए गुणनखंड करेंगे तो 8 का गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। अब इसका जोड़ा बैठ गया, जोड़ा बैठ जाए, इसका जोड़ा नहीं बैठ पा रहा है, अब इसका जोड़ा बाहर करेंगे तो d बराबर क्या आएगा, 2 करनी में 2, 2 करनी में 2 मात्रक। इसमें विकल्प जो है डी जो है, बी वाला विकल्प जो देखेंगे 2 करनी में 2 मात्रक सही है। इसमें बी वाला विकल्प देखेंगे 2 करनी में 2 जो है मात्रक, इसमें ऑप्शन जो है सही माना जाएगा। तो यहाँ पर दूरी की गणना करना था तो दूरी का जो सूत्र लागू किया गया और लागू करने के बाद से जो है यहाँ पर करनी में 8 आया था और 8 का फैक्टर करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, इसका जोड़ा बैठा, इसका जोड़ा नहीं बैठ पाया। तो जब जिसका जोड़ा बैठता है ना उसको बाहर कर लेते हैं, 2 करनी में 2 हो जाएगा, 2 करनी में 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो क्वेश्चन है, यदि 25 तथा 15 का एचसीएफ 5 है तो उनका एलसीएम होगा। मतलब 25 15 का मौसा 5 दिया गया है तो उसका लौसा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है कैसे हल करेंगे, सबसे पहले प्रश्न में दिया गया है कि पहला पद इसमें कितना दिया गया है, इसको नोट कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर पहला पद बराबर प्रश्न में दिया गया है, पहला पद बराबर 25 है और दूसरा पद बराबर जो दिया गया है दूसरा पद, और दूसरा पद इसमें दिया गया है 15 दिया गया है। और मौसा प्रश्न में कितना दिया है, तो मौसा प्रश्न में दिया गया है 5 है। और लौसा इसमें पूछा जा रहा है, लौसा बराबर सूत्र क्या होता है, तो लौसा का सूत्र होता है पहला पद गुणे दूसरा पद बटा, पहला पद गुणे दूसरा पद बटा मौसा, ये फार्मूला लागू कर देंगे। अब यहाँ पहला पद कितना है, तो पहला पद 25 है, 25 रख देंगे और दूसरा पद क्या है 15 है बटा और नीचे 5 हो जाएगा, मौसा 5 है। 5 से 15 काट दीजिए, 5 से 15 काटेंगे, 5 तिहाई 15, 3 बार में गया, 25 तिहाई क्या हो जाएगा 75, 25 तिहाई क्या हो जाएगा 75। इसमें लौसा जो है लौसा निकालना था, एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम 75 हो जाएगा। इसमें बी वाला विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। तो लौसा का सूत्र आप लोग याद रखिएगा, पहला पद गुणे दूसरा पद बटा मौसा होता है। पहला पद का मान भरेंगे, दूसरा पद का मान भरेंगे, मौसा से भाग कर देंगे, आ गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि काट ए बराबर 1 तो 2 कास ए इंटू साइन ए का मान होगा। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पर बताया गया है कि काट ए का मान प्रश्न में दिया गया है और काट ए के मान की सहायता से 2 कास ए इंटू साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर काट ए बराबर 1 और काट में किसका मान जो है 1 होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर काट 45 अंश का, काट 45 अंश का हो गया। अब ए के सामने 45 हो जाएगा, तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या बनेगा 45 अंश हो जाएगा। अब ए का मान 45 अंश आ गया, काट ए बराबर काट 45 है तो ए के सामने 45 है। अब इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, क्या क्वेश्चन दिया गया है, 2 कास ए इंटू साइन ए। अब ए के जगह पर जो 45 आया है, मतलब काट के सहायता से जो मान आया है, अब ए का मान यहाँ पे रख देंगे तो 2 हो जाएगा, कास हो जाएगा, ए का मान 45 अंश हो गया इंटू साइन हो जाएगा और ए का मान 45 अंश हो गया। अब बराबर कर लेंगे, बराबर हो गया, 2 हो जाएगा। कास 45 का मान क्या होता है 1 बटा करनी में 2 होता है और साइन 45 का मान 1 बटा करनी में 2 होता है। अब यहाँ पर साइन 45 का मान कास 45 का मान रख दिया गया है। अब अगला लाइन क्या बनेगा 2 हो जाएगा और ए के कन्नम 1 होगा, 1 हो गया और 2 दूना 4, करनी में 4 हो गया। करनी 4 का मान कितना होता है, तो करनी 4 का मान 2 होता है। अब यहाँ क्या लिखेंगे आपका 2 गुणे और यहाँ बनेगा 1 बटा 2 हो जाएगा, करनी 4 का मान 2 होता है। अब 2 से 2 कट गया, 2 से 2 खत्म, क्या बचेगा 1 हो जाएगा, या 2 से 2 कटा बचा 1। विकल्प इसमें जो है देखेंगे तो विकल्प इसमें सी वाला विकल्प इसमें क्या है सही हो जाएगा। सी विकल्प इसमें जो है क्या है सही है, क्योंकि सी वाला ऑप्शन 1 आया है। तो यहाँ पर 1 कैसे आया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले काट ए के सहायता से
ए का मान निकालेंगे और इसमें ए के जगह पर 45 रख देंगे और 45 रख करके इसको हल कर देंगे तो मान आ जाएगा इसमें आपका 1 और इसमें सी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त के केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या होगी। यहाँ पर जो मान दिया गया है, वृत्त के केंद्र से 13 सेमी की दूरी पर स्थित Q है। अब ये केंद्र हो गया और ये केंद्र से बाहर एक बिंदु Q है और इसकी दूरी जो दिया गया है वह 13 सेमी दिया गया है और स्पर्श रेखा की लंबाई जो दिया गया है वह 12 सेमी दिया गया और ये त्रिज्या का मान इसमें पूछा जा रहा है। तो त्रिज्या का मतलब हो गया इसमें लंब की गणना कर लेंगे। तो यहाँ लंब का सूत्र क्या होता है, तो लंब बराबर सूत्र होता है अंडर रूट, क्या बनता है यहाँ पर सूत्र क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग हो जाएगा। कर्ण कितना है, तो कर्ण का मान इसमें प्रश्न में 13 दिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ पर 13 का वर्ग हो जाएगा, 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग हो जाएगा। अब 13 का वर्ग कितना होता है, तो 13 का वर्ग 144 होता है। तो यहाँ 13 का वर्ग 169, ध्यान दीजिए 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग 144 होता है। 169 में से 144 घटा देंगे, 13 का वर्ग 169 और 12 का 144 घट जाएगा तो करनी में 25 हो जाएगा और करनी 25 का मान कितना होता है, तो 25 का क्या होता है 5 हो जाएगा, 5 सेमी। इसमें ऑप्शन जो है ए वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें 5 जो है सेमी इसमें इसकी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि कर्ण का मान दिया था, आधार का मान दिया था, लंब का मान निकालना था और लंब जो है इसमें वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या का जो मान इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न।